मूवी के स्टार्ट में हमें अफगानिस्तान का एक बॉर्डर दिखाया जाता है जहां पर यूएस की आर्मी भी मौजूद होती है। वो लोग ऐसे आदमी का इंतज़ार कर रहे थे जो कि वेपन्स का डील करता था, जिसका नाम था टोनी। अब हम देखते हैं कि टोनी वहां पर पहुंच जाता है। टोनी उन लोगों को एक मिसाइल दिखाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जो कि एक कंट्री को आराम से तबाह कर सकती थी। फिर उस मिसाइल का टेस्ट होता है। वहाँ पर टोनी आर्मी से एक डील करने आया था, जिस डील से वो बहुत अमीर हो सकता था। टोनी वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी टोनी की कार पर कोई फायरिंग करने लगता है। आर्मी उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो लोग आर्मी को मार देते हैं। टोनी बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसके पास उसी की कंपनी की मिसाइल पड़ी होती है, जिसके फट जाने से वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। अब हमें एक दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है, जब टोनी को बेस्ट वेपन मेकर का अवार्ड मिला था। जो ये कंपनी चला रहा था वो टोनी के फादर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाई होती है। जहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा था वहाँ पर टोनी नहीं होता और उसका रिवॉर्ड कोई और रिसीव कर लेता है। तो वो कहाँ पर था? वो था एक कैसीनो में। वहाँ पर वो आदमी आता है जिसने टोनी का अवार्ड लिया था। वहाँ पर वो टोनी को उसका अवार्ड दे देता है। टोनी कहता है, मैं इसे कहाँ रखूँगा, मेरे घर पर तो जगह ही नहीं है। टोनी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आती है। वो टोनी से कहती है कि आप सेटिस्फाई हैं, आप नए नए वेपन्स बना रहे हैं। वो इतने ख़तरनाक हैं कि वो किसी की भी जान ले सकते हैं, यहाँ तक कि पूरी कंट्री की भी जान ले सकते हैं। टोनी कहता है कि हाँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, अगर हम वेपन ना बनाएं तो ये लोग हमें ही मार डालेंगे। फिर टोनी को बताया जाता है कि वो उसकी अफ़गानिस्तान की फ़्लाइट है। टोनी अपने प्राइवेट जेट से होते हुए अफ़गानिस्तान आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की तरफ, जहाँ पर टोनी बेहोश है और वो एक बैटरी से कनेक्टेड है। टोनी ये देखकर बहुत हैरान होता है कि मेरे साथ ये बैटरीज क्यों लगी हैं। साथ खड़े आदमी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। वो आदमी बताता है कि जब तुम्हारे साथ बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था तो तुम्हारे अंदर कुछ मटेरियल्स आ गए थे। वो इतने छोटे पीसेस थे कि वो हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते थे, लेकिन हम इतना कर सकते थे कि वो उन मटेरियल्स को तुम्हारे दिल के पास जाने से रोक सकते थे। हम एक रेज यूज़ कर रहे हैं, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर रखा है। वहाँ टेररिस्ट का लीडर भी आता है और वो उससे कहता है, जानते हो कि हमने तुम्हें यहाँ पर किडनैप किया? और वो कहता है, मुझे ये मिसाइल काफ़ी पसंद आया और यूएस आर्मी ने हमारे बॉर्डर पर कब्ज़ा कर रखा है, तो वो मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ और इसके बदले हम तुम्हें छोड़ देंगे। टोनी कहता है कि हरगिज़ नहीं, ये तुम्हारी भूल है। तो टोनी के साथ खड़ा हुआ आदमी ये कहता है कि नहीं, तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे पास सिर्फ यही रास्ता है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर तुम्हें तुम्हारी आर्मी नहीं ढूंढ सकती। दरअसल ये आदमी भी वेपन्स बनाया करता था और इसे भी इन लोगों ने इसी तरीके से किडनैप किया था। हालांकि यहाँ से बाहर जाना लगता इम्पॉसिबल रहा था, लेकिन वो कोशिश करता है। वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। तो टोनी कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं, मेरा एक ड्राइवर और एक सेक्रेटरी है। वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग ऐसा सूट बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ हो, कि वो लोग हमें शूट करें तो हमें कोई असर ना हो और हम फ़ौरन से भाग जाएं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है वो बैटरी कनेक्ट हो सकती है, जो कि मैंने तुम्हारी बॉडी में कनेक्ट की है, कि उसे यूज़फुल बनाकर हम बाहर जा सकें। लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत हाई पावर बैटरी चाहिए थी जो कि इसे रन कर सकती। दूसरी तरफ लीडर को तो यही लगता है कि शायद वो मेरे लिए मिसाइल बना रहे हैं, और वो लीडर उसे कुछ मटेरियल्स भी देता रहता है, क्योंकि उसे नहीं पता रहता कि मिसाइल में कौन कौन सा मटेरियल लगता है। लेकिन तब वो सूट तैयार होता है तो इस बात की खबर उन लोगों को हो जाती है। जो टोनी के साथ वो सूट बनाने में मदद कर रहा था, लीडर उसको बहुत ज़्यादा इंजर्ड करता है। दूसरी तरफ टोनी उस सूट में सारा डेटा डाउनलोड कर देता है, जिससे वो बहुत पावरफुल सूट बन जाता है। उसके बाद वो बाहर आ जाता है और वो सारे वेपन्स डिस्ट्रॉय करता है। अपने रॉकेट लॉन्चर की वजह से वो फ्लाई कर जाता है और वो एक गिरता है डेजर्ट में, जहाँ पर उसकी टीम उसे ढूंढ लेती है और वहीं ले आती है जहाँ पर वो रहता था। अब वो बाहर आते ही कहता है कि मुझे कॉन्फ्रेंस करनी है, मीडिया से बात करनी है। फादर का फ्रेंड कहता है ठीक है। टोनी मीडिया से बात कर रहा होता है
और वो कहता है कि मुझे अफ़गानिस्तान के लोगों ने किडनैप कर लिया। उन्होंने मुझसे डिमांड की कि मैं उन्हें मिसाइल बना कर दूँ। तो मेरे वेपन्स इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मेरे वेपन को हासिल कर कर वो वॉर करना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं, और मैं ये नहीं चाहता। और कहता है कि मैं अब इस कंपनी को बंद कर दूंगा, और एटलीस्ट अगर ये कंपनी भी बंद नहीं होती है तो मैं वेपन बनाना बंद कर दूंगा। तभी वहाँ पर टोनी के फादर का दोस्त आ जाता है और कहता है कि ये दुखी है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर टोनी वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे वो आदमी भी आता है। वो कहता है कि आखिर हुआ क्या, तुम अफ़गानिस्तान से कैसे बचकर निकले। टोनी उसे सारी बात बताता है और यह भी बताता है कि मैंने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी वजह से मैं बाहर आ गया। तो वो कहता है इस सूट पर तुम अपना काम जारी रखो, इससे हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन टोनी इस बात से इनकार कर देता है और वो उसे अपनी एक बैटरी भी दिखाता है जिसकी वजह से वो जिंदा है। टोनी कहता है कि मेरी चेस्ट पर जो टूल लगा है इससे मैंने बहुत ज़्यादा एडवांस टूल बना लिया है, तो इससे इस वाले टूल को एक्सचेंज कर दो। और टोनी ये कहता है कि मेरे बॉडी में कुछ मटेरियल्स पार्ट हैं जिन्हें ये मेरे दिल से जाने से रोकता है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के उस टेररिस्ट को उसके कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं जिसको वो ठीक करने लगते हैं। और उधर टोनी भी नए ड्रेस बनाने में लग जाता है। वो उस ड्रेस में और अच्छे लॉन्चर लगा रहा था जो उसे उड़ने में मदद देने वाले थे। वो हवा में उड़ने लगता है और वह अपने सूट से ऑर्डर देता है कि मुझे और ऊपर उड़ाओ, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर जाने की वजह से उसका सूट जमने लगता है और उसका सूट में एरर आ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। नीचे आने के बाद वो फिर से ऑर्डर देता है क्योंकि उसके सूट पर से आइस मेल्ट हो रही थी। वो अपने घर वापस आने के बाद उस सूट में कुछ चेंजेस करता है जिसकी वजह से ज़्यादा ऊपर उड़ने की वजह से कि सूट पर आइस ना जमे। वहाँ पर कुछ लिखकर उसके लिए कुछ रखा होता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। वो एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी भी होती है। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। फिर वहाँ पर एक रिपोर्टर आ जाती है जिसने उससे कुछ क्वेश्चंस किए होते हैं और वह उससे कहती है कि जो तुमने मिसाइल्स बनाए थे वो अफ़गानिस्तान में खुद बना रहा है, नहीं लगता कि तुमने ही उसे परमिशन दी है। ये सुनकर टोनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। टोनी कहता है कि हो ना हो ये उस आदमी का ही काम है जो उसके फादर का दोस्त था। टोनी उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि सच में तुमने ही उसके पास मिसाइल भेजा है। तो वह कहता है हाँ, मैंने ही वो मिसाइल भेजा है। वो उस आदमी से कहता है कि तुम्हें पता भी है वो टेररिस्ट उन लोगों को कितना मार रहे हैं, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। फिर टोनी अपने घर आ जाता है और खुद कुछ करने की कोशिश करता है। वो अपने सूट को और एडवांस बना लेता है। वो अपने सूट में हर तरह के मिसाइल लॉन्चर लगा लेता है। टोनी फ़ौरन से वो सूट पहनकर अफ़गानिस्तान जाता है। वहाँ पर जाकर वो सब आदमियों से लड़ता है, इवन उनके लीडर से भी लड़ता है और अपने सूट से वहाँ पर एक रॉकेट छोड़ता है। उसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक छोटा एक्सप्लोजन हुआ है। टोनी अपने दोस्त को कॉल करता है जो कि इसी एफर्ट में आया था और कहता है कि मैं यही हूँ जिसने सारा ब्लास्ट किया है और तुम इस मैटर का ख्याल रख लेना। वहाँ पर उससे पूछा जाता है कि ये अटैक किसने किया है, तो वो कहता है कि बहुत सारे लोगों ने शायद ये मिलकर अटैक किया हो। जब टोनी के फादर का दोस्त ये बात सुनता है तो उसे बहुत हैरानी होती है कि ऐसे कोई अटैक कर कर गायब हो सकता है। वह अफ़गानिस्तान जाता है और वहाँ के टेररिस्ट से बात करता है। वो कहते हैं कि हम जान चुके हैं ये काम किसका है, लेकिन तब तक हम खामोश हैं कि हम पूरी बात का पता न लगा लें, क्योंकि हमें डेजर्ट से उसके ड्रेस के कुछ पार्ट्स मिले हैं। टोनी को फ़ौरन से पता चल जाता है कि उसका किसी ने पुराना ड्रेस चुरा लिया है। टोनी फ़ौरन से जाता है और कहता है कि मुझे उसे रोकना होगा, कहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए और वह मेरे नाम यानी मेरी आइडेंटिटी से सब कुछ तबाह ना कर दे। टोनी की सेक्रेटरी उसके रूम में जाती है, यानी टोनी के फादर के दोस्त के रूम में जाती है और वहाँ से सारा डेटा चुराने लगती है। वहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि टोनी को पकड़वाने वाला उसके फादर का दोस्त ही था, कि वो कंपनी को कुछ भी शेयर ना हो। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ
वो आदमी आ जाता है जिसका ये डेटा चुरा रही थी, लेकिन वो उसे बातों में उलझाकर वहाँ से सारा डेटा लेकर चली जाती है। लेकिन उस आदमी को तभी पता चल जाता है कि उसने उसका सारा डेटा चुरा लिया है। वहाँ पर उससे एक आदमी कहता है कि आप टोनी को जानती हैं ना, क्या टोनी से इंटरव्यू करा देंगी? मुझे उससे कुछ सवालात पूछने हैं, कुछ क्वेश्चनिंग करनी है। वहाँ पर वो आदमी उसे ऊपर से देख रहा होता है। फिर वो आदमी उन साइंटिस्ट के पास जाता है जहाँ पर वो आयरन मैन वाला सूट तैयार कर रहे होते हैं, जो कि वो उन टेररिस्ट से डरा कर ले आया था। वो आदमी एक बहुत बड़ा सा रोबोट तैयार कर लेता है और उसे एक्टिव कर देता है और वहाँ पर तबाही मचाने लगता है। तभी वहाँ पर असली आयरन मैन भी आ जाता है और उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। वो दोनों लड़ते लड़ते रोड पर आ जाते हैं। तभी आयरन मैन को याद आता है कि वो ज़्यादा ऊपर जाएगा तो वो फ्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतने ज़्यादा फंक्शन नहीं थे। तो वह हवा में उड़ने लगता है ताकि वो रोबोट भी उसके पीछे आ सके। वह हवा में जाकर डीएक्टिवेट हो जाता है बर्फ़ के कारण, और वो नीचे गिरा देता है आयरन मैन उस रोबोट को। और वो जैसे ही नीचे आता है फिर से वह एक्टिव हो जाता है और उन दोनों में दोबारा से अटैक होने लगता है। ये दोनों लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर लैब होता है, जहाँ पर ये रोबोट बना था, जो टोनी के फादर का फ्रेंड था। आयरन मैन अपनी सेक्रेटरी से फ़ौरन से कहता है कि तुम ये डोर डीएक्टिवेट कर दो, मैं यहाँ से तुरंत भाग जाऊँगा और इसका सारा का सारा इफ़ेक्ट इस आयरन मॉन्गर पर हो जाएगा। उसकी सेक्रेटरी ऐसा ही करती है और उसका सारा इफ़ेक्ट उस रोबोट पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी और वो रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे एक स्क्रिप्ट दे देता है और कहता है जैसा इस स्क्रिप्ट में लिखा है वैसा ही तो आपको बोलना है। वहाँ पर उसका वही दोस्त कहता है कि सच सच बता दीजिए कि आप ही आयरन मैन हैं, और वो सच कह देता है आई एम आयरन मैन। और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।